लगन और राशि से संबंधित श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका धनु लग्न है और वृश्चिक राशि है तो ये दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व पर क्या असर डालते हैं, क्या चाहते हैं आपसे ज़िंदगी में कि आप अपने व्यक्तित्व में क्या बदलाव कर दें, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन्हें सुधार लें तो कमाल हो जाएगा और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दूसरे लगन और राशि कॉम्बिनेशन में मिलती ही नहीं, सिर्फ आपके अंदर ही वो क्वालिटीज़ और खूबियां होती हैं। तो आइए वीडियो को विस्तार से देखेंगे दर्शकों। साथ ही अगर आपके किसी अपने का कोई और लगन और राशि का कॉम्बिनेशन है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि किसी का कोई और लग्न हो या कोई और राशि हो तो क्या कॉम्बिनेशन से क्या प्रभाव पड़ता है। खैर, अभी इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपका धनु लग्न है और वृश्चिक राशि है तो आपके व्यक्तित्व में क्या खास बात डाल देगा। आपके व्यक्तित्व में दर्शकों एक ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति बना देगा जिसे हर बात में जिज्ञासा है। सही कह रहा हूँ, हर बात में जिज्ञासा है, चाहे फिर वो बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे मिडल एज हो या फिर उम्र थोड़ी सी धूमिल हो गई हो, सब कुछ शांत हो सकता है परंतु जिज्ञासा शांत नहीं हो सकती है। इसी क्यूरियोसिटी के चलते ही यह लगन और राशि का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छी अच्छी खूबियां देता है। कैसी खूबियां? आप जब भी कोई काम सीखना चाहते हो तो सीख लेते हो। मेहनती बनाता है आपको ये कॉम्बिनेशन, परंतु थोड़ा सा आपके भाग्य में थोड़ी सी आपकी टांग खींच लेता है। कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों कि धनु लगन और वृश्चिक राशि का कॉम्बिनेशन आपके भाग्य की स्पीड थोड़ी स्लो कर देता है। बचपन में जो करते हो उसका लाभ जवानी में नहीं उठा पाते और जवानी में जो करते हो उसका लाभ मिडल एज में नहीं उठा पाते और मिडल एज की शुरुआत या जवानी के अंत में जो करते हो ना उसका पूरी जिंदगी लाभ उठाते हो। तो ये इसकी क्वालिटी भी है। क्यों? क्योंकि दर्शकों ये कॉम्बिनेशन आपसे कहता है कि खुद के अनुसार चलना बहुत आवश्यक है, जो कि आप चलते भी हैं। आप में कॉन्फिडेंस भी तो भला का है, इसलिए कभी कभी वो नेगेटिविटी भी भर देता है कि आप खुद के अनुसार चलते चलते अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते करते कभी कभी कुछ गलत सलाह लेने के कारण सही कर्म क्षेत्र का चुनाव नहीं करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर जो आपका वैचारिक मतभेद रहता है ना अपने परिवारजनों के साथ, वो वैचारिक मतभेद इसलिए है क्योंकि आपका धनु लगन है और वृश्चिक राशि है। मतलब आपको ऐसे कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए जो जरूरी नहीं है कि आपके परिवार के लोग गए हुए हों। कोई जरूरी नहीं है कि उनमें से किसी को उस चीज का अनुभव हो। क्यों? क्योंकि आपको जिंदगी अलग रास्ता दिखा रही है। इसलिए आपका ये धनु लगन और वृश्चिक राशि का कॉम्बिनेशन आपसे कुछ डिफरेंट काम करवाएगा जैसा आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया। तो मतभेद तो आने ही है ना। इसी कारण कह रहा हूं कि अपने अनुभव, एक्सपीरियंस या फिर आपने जिंदगी में जो अलग अलग चीजें सीख रहे हो ना उसका लाभ उठाइए। अगर आप एक लकीर के फकीर बने रहोगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि धनु लगन और वृश्चिक राशि वालों को ये बहुत बड़ा परामर्श है मेरा कि आपको बदलाव करना पड़ेगा। परिवर्तनशीलता आपकी जिंदगी में है। रेत पर पांव जमा कर खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर ये आपको करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, बार बार जो काम जमाओगे कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। एकदम से जैसे रेत खिसक जाती है ना पांव के नीचे से, ऐसे ही जिंदगी में भाग्य का एक जल, एक पानी, एक बहाव आएगा और जिंदगी की रेत को खिसका के ले जाएगा, यानी परिवर्तनशीलता। तो इसका हल क्या करें? देखिए दर्शकों, इसका हल यह हो सकता है कि आप एक जगह पर सारा इन्वेस्ट मत करो, आप एक से अधिक कार्य करो, जिसे हम कहते हैं ना कई बार मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। वो धनु लग्न और वृश्चिक राशि पर अप्लाई होता ही है। दूसरा, आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको बहुत ज्यादा पैसा आपके परिवार वाले दे देंगे और आप उस काम को बैठकर चला लेंगे। दे भी दिया ना तो नुकसान हो जाएगा और फिर परिवार वाले दो चार सुना देंगे कस के, तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपका धनु लगन है, वृश्चिक राशि है, फिर वही वैचारिक मतभेद के चलते हुए झगड़ा हो जाएगा। अच्छा ये है
थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग जगह पे लगाइए, क्योंकि आपको काम करना अलग अलग आता है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। इसीलिए आपको एक और परामर्श देता हूं कि आपको पार्टनरशिप में काम करना सूट ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा। लेकिन आपने जिस तरह से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बना रखी होती है, जिस तरह से लोगों के आप इतने काम आए होते हो, जिस तरह से लोगों से आपने संबंध या मित्रता बना रखी होती है, वो आपके काम आएगी। तो पार्टनरशिप की आवश्यकता क्या है? जिससे जो कार्य ले रहे हो उसको रिटर्न में आप कुछ ना कुछ दे ही रहे हो, और जब आप उसे कुछ दे रहे हो तो डायरेक्ट पार्टनरशिप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? उसका एक और कारण है दर्शकों, धनु लग्न और वृश्चिक राशि होने के कारण आपका निर्णय सर्वोपरि। आप थोड़ी अपनी अपनी चलाओगे जो चलानी भी चाहिए, परंतु पार्टनरशिप में गड़बड़ हो जाएगी, फिर सामने वाला भी तो अपनी बात कहना और चलाना और सुनाना चाहेगा ना, पर आपका लगन और राशि ये अलाउ नहीं करेगा उसे, तो फिर काम वैसे भी बिगड़ने वाला है। तो क्यों ना अकेले ही काम कर लिया जाए। अच्छा, यही कॉम्बिनेशन कार्य क्षेत्र के बारे में तो इतना कुछ बता रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बताता है? दर्शकों, पर्सनल लाइफ के बारे में एक बात तो ये बताता है कि आमतौर पर आप बड़े अकेलापन महसूस करते हैं। धनु लगन और वृश्चिक राशि मन में एक एकाकीपन कर देता है। चाहे परिवार कितना ही बड़ा हो, रिश्तेदार कितने ही आते जाते हो घर में, मित्र मंडली कितनी ही ज्यादा हो, परंतु कोई आपको सही से नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि आप किसी से अपने मन की बात कह ही नहीं पाते, और जब कहते हैं तो सामने वाले ने अगर उसका मजाक बना दिया तो आप उसकी कहीं ना कहीं क्लास लगा ही देते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि वो जो क्लास लगाने वाली क्वालिटी है ना, अच्छी है, लगाइए, डर के रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनु लगन और वृश्चिक राशि लेके बैठे हुए हो, परंतु आपको जो कार्य क्षेत्र में बड़ी विनम्रता के साथ कार्य करना आता है ना, उसका लाभ जरूर कीजिए, क्योंकि आप दुकानदारी बड़ी नरमी की करते हो, चाहे रिश्तेदारी कितनी ही गर्मी की करो, तो इसीलिए इसका फायदा उठाइए। अच्छा, इसी रिश्तेदारी से एक बात याद आई कि धनु लगन और वृश्चिक राशि होने के कारण क्या आपका खुद का परिवार, खुद का क्या यानी जीवन साथी और संतान, उसके साथ कैसे संबंध रहेंगे? दर्शकों, उनके साथ आप बड़े अच्छे संबंध बना के चलते हैं। मानता हूं मतभेद उनके साथ भी होते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर अनुभव भर देता है, या फिर ये फील तो दे ही देता है कि मैं बहुत अनुभवी व्यक्ति हूँ। इसके कारणवश कभी कभी आप उनकी भी नहीं सुनते, परंतु आप उनके लिए सब कुछ जब करते हैं ना, सैक्रिफाइसेस, तो आपके जीवन साथी और आपके संतान को पता लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट हैं। इसके कारणवश चाहे कभी संबंध बिगड़ भी जाए ना, तो अंततः संबंध सुधरेंगे ही सुधरेंगे। इसलिए दर्शकों, धनु लगन और वृश्चिक राशि वालों को एक बात कहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में अगर नौकरी करने का मन करे ना, कर लेना, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु साथ में साइड बिजनेस जरूर करना। कोई छोटा सा ही सही, पर साइड बिजनेस करना, क्योंकि आपको दोनों बातें करनी आती हैं। क्या? रेगुलरिटी से जॉब करना आता है, और क्लाइंट और कस्टमर को सर्विसेज देनी भी आती हैं। तो अगर आप कंपनी में जॉब करेंगे तो जब उनके क्लाइंट और कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं, तो अपने क्लाइंट और कस्टमर को सर्विस नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, इस कॉम्बिनेशन की ये खूबियां हैं। कमियां क्या हैं? कमियां ये हैं दर्शकों कि आप गलत आदमी को गलत कह देते हो, यानी सीधा स्पष्ट बोलना भी कभी कभी गलत हो ही जाता है। देखिए ना, अगर आप चोर को चोर बुलाएंगे तो दिक्कत तो आएगी ना दर्शकों। तो इसीलिए थोड़ा सा बात को अगर घुमाकर करना सीख जाएं तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज आपका व्यक्तित्व अच्छा है, सिर्फ क्या गड़बड़ हो जाती है, धनु लगन और वृश्चिक राशि के कारण वाणी की गड़बड़ हो जाती है। देखिए, शब्दों का ही खेल है जिंदगी में। शब्द ही तो हैं जिससे आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका कर्म है जिससे आप उससे अच्छे संबंध बना रहे हैं, पर आपके शब्द सामने वाले से आपके संबंध बिगाड़ भी देता है। कोई ज़रूरी तो नहीं हर जगह बोलना ही है, कोई ज़रूरी तो नहीं हर किसी को ज्ञान देना ही है, कोई ज़रूरी तो नहीं सभी के लिए हेल्प करना ही है। दर्शकों, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि धनु लगन और वृश्चिक राशि वालों की एक बहुत गंदी आदत होती है सबकी हेल्प करना, सबके लिए भाग भाग कर अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करना, और फिर क्या होता है, फाइनली आपकी हेल्प करने
कोई नहीं आता है। खासकर वो व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं आता जिसके लिए आपने सही में अपनी जान तक दे दी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा लेन देन का हिसाब रखिए ना, क्या बुराई है। क्योंकि दर्शकों, जब आप बहुत प्रैक्टिकली काम करते हैं तो धनु, लगन और वृश्चिक राशि आपको बहुत फायदा करती है, और जब आप इमोशनली काम करते हैं तो सब बेड़ा गर्क हो जाता है। क्योंकि दर्शकों, ये वृश्चिक राशि और धनु लगन ना आपको सामने वाले की कमी, सामने वाले की खूबियां, और तो और सामने वाले की ऐसी बातें जो किसी को नहीं बताता, वो सारे राज आपको चुपचाप पता लग जाते हैं। तो भाई दर्शकों, अगर सामने वाला आपको थोड़ी बहुत बदतमीजी के स्तर पे आ रहा है तो वहां पर उनके उन्हीं राज का इस्तेमाल कीजिए, पर मुंह से ये मत बोलिए कि हम तुम्हारे ये राज जानते हैं, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। आपके ये कहते के साथ ही आपकी सारी प्लानिंग धराशायी, और आप सामने वाले को नुकसान नहीं दे पाते, बल्कि वो चूहे की तरह किसी बिल में जाकर छुप जाता है। समझिए दर्शकों, आपकी क्वालिटी है कि आपके पास एक ऐसी कहीं ना कहीं शक्ति है जो आप लोगों को समझ पाते हो, और आप जो समझते हो ठीक भी समझते हो। तो इसलिए उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और जो अपनी मन की बातें हैं ना, वो किसी एक से ज़रूर कीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होकर अपनी ज़िंदगी में, अकेलेपन में ऐसी ज़िंदगी बिताएंगे जो आपको अंदर ही अंदर खाली कर देगी। और वो एकाकीपन कभी कभी, क्षमा चाहूँगा, इस कॉम्बिनेशन के कारण एक डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती है। तो संभालिए अपने आप को, आवश्यक है अपनी खूबियों का सही से इस्तेमाल करना। तलवार म्यान में रहे तो पता होना चाहिए कब निकालें और कब चलाएं। कुछ ऐसा ही है आपका जीवन, धनु लगन और वृश्चिक राशि वालों। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। साथ में वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो प्रेस कीजिए, उसी से तो वीडियो के नोटिफिकेशंस आएंगे, कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।